बदलापुर के जिस स्कूल में दो बेटियों का यौन शोषण किया गया, उस स्कूल में आज नाराज अभिभावकों ने घुसकर जमकर तोड़फोड़ की। इस केस के खिलाफ आज सुबह से ही बड़ी संख्या में अभिभावक स्कूल के बाहर इकट्ठा हो रहे थे। स्कूल की रक्षा के लिए तैनात बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी किए गए थे, लेकिन नाराज अभिभावकों का गुस्सा इतना ज्यादा था कि उन्होंने सुरक्षा की दीवार को तोड़कर वो तमाम अभिभावक स्कूल में दाखिल हो गए और स्कूल में जमकर तोड़फोड़ की। देखिए, ये एक क्लास है जहां पर बच्चे पढ़ते थे। इस स्कूल में आकर उन्होंने यहां तोड़फोड़ की और जो वारदात हुई थी, उस वारदात को लेके नाराजगी कितनी ज्यादा थी अभिभावकों में, इसे देखकर आप समझ सकते हैं किस तरह से यहां पर स्कूल का हर एक हिस्सा जो है इस समय यहां पर टूटा हुआ नजर आ रहा है। साथ ही में ये देखिए विंडो है, इस विंडो को तोड़ दिया गया। साथ ही में इस प्रीमाइसेस में एक बाइक खड़ी थी, इस बाइक को भी तोड़ दिया गया। हर तरफ यहां पर सब कुछ बिखरा हुआ है। अभिभावकों का कहना है कि स्कूल की जिम्मेदारी थी कि इस स्कूल में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनकी सुरक्षा की जाए, लेकिन सुरक्षा नहीं की गई। बच्चे जिस स्कूल में पढ़ते हैं वहां पर जो सेविकाएं होती है जो इन बच्चों की रक्षा करती है, अगर छोटी मोटी कोई भी तकलीफ होती है तो उनकी तकलीफों को दूर करने के लिए सेविकाएं होती है, स्कूल के जो अन्य स्टाफ होते। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पर इस बेटियों के साथ यौन शोषण किया गया और जिस जगह यह वारदात हुई मैं आपको वहां लेकर चलता हूं। देखिए, स्कूल के ठीक मध्य में ये सामने है वॉशरूम और इसी वॉशरूम के भीतर जो है बेटियों के साथ बदतमीजी की जाती थी, बदसलूकी की जाती थी, उनका यौन शोषण किया जाता था। इस तरह की इनिशियल जानकारी सामने आई है। यह वारदात हुई क्यों और इसके पीछे किस तरह के स्कूल के निर्माण में ड्रॉबैक्स थे, उसे भी समझना बेहद जरूरी है। जब हम इस स्कूल के भीतर दाखिल होते हैं और ये जो वॉशरूम का एरिया, यहां पर अगर आप देखेंगे स्वच्छता गृह है, बाईं तरफ लड़कियां, दाईं तरफ लड़के, जबकि नियम के तहत किसी भी स्कूल में वॉशरूम जो है लड़के और लड़कियों का, गर्ल्स एंड बॉयज का, वो अलग अलग हिस्सों में होना चाहिए। लेकिन इस स्कूल में क्या हुआ, देखिए यहां ठीक इसके मध्य में जैसे इस प्रीमाइसेस में आते हैं तो इसी रास्ते से जो है लड़के निकलते हैं और दूसरा जो हिस्सा है वो लड़कियों के लिए, और इसी निर्माण की खामियों का फायदा जो है वो आरोपी ने उठाया। प्राथमिक जानकारी के अनुसार जब बेटियां वॉशरूम के लिए इस हिस्से में आती थी, तभी ये जो आरोपी है उसने इन बेटियों का यौन शोषण किया। और प्राथमिक जानकारी यह भी है कि सिर्फ एक बेटी नहीं बल्कि दो बेटियों के साथ यौन शोषण किया गया है। और यह पूरा घटनाक्रम तब सामने आया जब यहां पर जो एक पीड़ित बेटी है वो अपने घर पर गई। घर पर जाने के बाद उसने मां को शिकायत की, दर्द की शिकायत की, और मां को जब शक हुआ डॉक्टर के पास गए, तब यह पूरा घटनाक्रम सामने आया। और इसके बाद अभिभावक उस पीड़ित बच्ची को लेकर इस स्कूल में पहुंचते हैं और इस स्कूल में आने के बाद उन्होंने स्कूल प्रशासन से शिकायत की, लेकिन स्कूल प्रशासन ने इमीडिएटली कोई एक्शन लेने के बजाय इस मामले को दबाने की कोशिश की। इतना ही नहीं, आरोप यह भी है कि जब वो पुलिस स्टेशन गए तो इमीडिएटली मामला दर्ज कर जांच करने के बजाय स्कूल प्रशासन के साथ साथ पुलिसकर्मी जो थे उन्होंने भी मामले में बेहद लापरवाही बरती। और इसी वजह से आज जब ये पूरा मामला सामने आया तब अभिभावकों का गुस्सा कितना ज्यादा था वो आप इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। स्कूल के हर एक हिस्से को जो है तोड़ दिया गया है। ऐसे बड़े बड़े जो ईंटें हैं इन्हें आप देखिए। नाराज अभिभावक थे, उनका कहना था कि बड़े विश्वास के साथ उन्होंने अपनी बेटियों को स्कूल को सौंपा था कि यहां पर बेटी आएंगी, सुरक्षित माहौल में उन्हें पढ़ाई करेंगी, कुछ अच्छा बनेंगे। लेकिन जो स्कूल जिसकी जिम्मेदारी है कि बच्चों की सुरक्षा की जाए, उन्हें शिक्षा के साथ साथ सुरक्षा भी दी जाए, लेकिन यहां पर ही बेटियां सुरक्षित नहीं है। जरा सोचिए, महज 3.5 साल, पौने 4 साल की ये बेटियां थी और उन नन्ही बेटियों के साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया और वो भी स्कूल प्रीमाइसेस में। आरोप यह भी है कि कई और बेटियां हो सकती हैं, लेकिन अब धीरे धीरे जो है एक एक कर मामला सामने आ रहा है। पहले एक बेटी का मामला सामने आया, उसके बाद दूसरी बेटी के साथ यौन शोषण की वारदात जो है वो सामने आई। और इस पूरे प्रकरण में स्कूल सवालों के घेरे में है और स्कूल में नियम के तहत सेविकाएं होती है और उन सेविकाओं का काम है कि अगर कोई बेटी उसे वॉशरूम जाना या फिर किसी तरह की मदद चाहिए तब
उन बेटियों को, उन सेविकाओं का काम होता है कि वो वॉशरूम लेके जाए या फिर अन्य कोई तकलीफ हो तो उन बच्चों को मदद करे। लेकिन यहां क्या हुआ, यहां पर सेविकाओं ने अपना काम सही ढंग से नहीं किया। साथ ही में जो प्रिंसिपल थे जिनका काम था कि एक सुरक्षित एटमॉस्फेयर बनाना, और जब कभी ऐसी घटनाएं होती है तो उसके बाद तुरंत एक्शन लेना बहुत जरूरी था, लेकिन वो भी इस केस में नहीं हुआ। और यही वजह है कि जब घटना सामने आई 4 दिनों तक इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई और इसी वजह से अभिभावकों का गुस्सा फूटा और आज बड़ी संख्या में अभिभावक जो है इस स्कूल के अंदर आए। स्कूल के हर एक हिस्से को उनके गुस्से का शिकार होना पड़ा। सामने देखिए ऑफिस का कार्यालय है, इस कार्यालय के इस हिस्से को तोड़ दिया गया है। साथ ही में इस पूरे घटनाक्रम के बाद जब पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया, पेरेंट्स का दबाव बना, तब जाकर करीब 12 और 13 अगस्त की यह घटना है। और इसके बाद जब शिकायत की गई उसके बाद करीब 15 अगस्त को जो जानकारी सामने आ रही कि अभिभावक इस स्कूल में आए थे और स्कूल में आने के बाद अभिभावकों द्वारा जब इसकी जानकारी दी गई स्कूल प्रशासन को और कहा गया कि हमें इस स्कूल में जो है अपने बच्चे सुरक्षित महसूस नहीं हो रहे, तो अभिभावकों का यह भी आरोप है कि तब स्कूल प्रशासन की तरफ से उन्हें कहा गया कि अगर आप अपने बच्चों को लेकर इतने ही असुरक्षित महसूस करते हैं तो आप इस स्कूल को छोड़ दीजिए, अपने बच्चे को यहां से निकाल लीजिए। और जब ऐसे असंवेदनशील शब्द अभिभावकों ने सुने तब स्वाभाविक था उनका गुस्सा फूट पड़ना, क्योंकि नन्हे फूल से ये बच्चे, उनके साथ इस तरह की वारदात को अंजाम दिया गया। और अब इस पूरे मामले के सामने आने के बाद पुलिस ने उस आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। प्रिंसिपल को जो हटा दिया गया, 2 सेविका है जिनका काम था इन बच्चों की रक्षा करना, उन्हें यहां से हटा दिया गया। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि स्कूल में इस तरह की घटना हो रही थी, क्या किसी को इसकी जानकारी नहीं थी? क्या जब बच्चे शिकायत किया उन्होंने, तब आखिर क्यों स्कूल प्रशासन द्वारा इमीडिएटली एक्शन नहीं लिया गया? क्यों स्कूल ने इस पूरे मामले को दबाने की कोशिश की? सवाल पुलिस पर भी है कि जब इस तरह की जानकारी सामने आई तो इमीडिएटली उन्हें एक्शन लेना चाहिए था, इमीडिएटली उन्हें आरोपी को गिरफ्तार करना चाहिए था। पुलिस अभी भले ही दावा कर रही हो कि 3.5 घंटे के भीतर जानकारी में आने के बाद इस पूरे मामले में एक्शन लिया गया, लेकिन जब शुरुआत में अभिभावक पहुंचे, उन्होंने पुलिस को शिकायत की, तब अभिभावकों की तरफ से कि उनके परिजन हैं वो आरोप कर रहे हैं कि पुलिस ने, चूंकि बच्चे छोटे हैं, ऐसे में तुरंत मामला दर्ज नहीं किया। खुद परिवार जो है वो मेडिकल करने के लिए अपनी बेटी को एक निजी अस्पताल में लेके गए थे और वहां पर जांच के दौरान ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। तो सोचिए कितनी असंवेदनशीलता है कि एक बेटी को लेकर एक परिवार पुलिस थाने जाता है और वहां पर सीधे सीधे उस बेटी के मामले को दर्ज कर जांच करने की प्रक्रिया को शुरू करने के बजाय पुलिस द्वारा कहा जाता है कि आप मेडिकल करवा कर लेकर आइए। तो अगर यह आरोप सही है अभिभावकों का तो ये और भी ज्यादा गंभीर पूरा मामला हो जाता है। और यही वजह कि ये जो तस्वीरें आप यहां पर देख रहे हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं कि कितना ज्यादा गुस्सा अभिभावकों में था, कितना ज्यादा नाराजगी उनके भीतर। और स्वाभाविक भी है कि जिस स्कूल को मंदिर कहा जाता है, जिस स्कूल में आने के बाद सुरक्षा का एहसास होता है, स्कूल में जो टीचर्स है, जो अभिभावक की एक तरह से भूमिका अदा करते, अगर उन तमाम अभिभावकों की मौजूदगी में ही एक स्कूल जैसे परिसर में ही अगर बेटियां सुरक्षित नहीं रहेंगी तब कहां रहेंगी। और यही वजह है कि इस जगह पर इस तरह से आज अभिभावकों का गुस्सा फूटा। इन तस्वीरों को देखिए, समझिए कि किस तरह से इस स्कूल के हर एक हिस्से को जो है तहस नहस कर दिया गया। अभिभावक बहुत ही ज्यादा नाराज है। हम आगे चलते, आगे की तस्वीरें भी आपको दिखाते कि किस तरह से यहां पर जो है पुलिस द्वारा जो काम किया जाना था वो काम नहीं किया गया। और उसी का असर यह है कि आज सैकड़ों की संख्या में अभिभावक इस जगह पर पहुंचे और उन्होंने जो है इस स्कूल को एक तरह से पूरी तरह से तोड़ दिया है। यहां पर जहां पर टीचर्स बैठते थे वहां पर भी जो है जमकर तोड़फोड़ की गई है। इस हिस्से को देखिए जरा, अभिभावकों का यही कहना था कि अगर हमारे बच्चे उस स्कूल में सुरक्षित नहीं रहेंगे जहां वो अपने बच्चों को बेहद विश्वास से भेजते हैं, तब वो कहां सुरक्षित रहेंगे। तो ये सवाल लाजमी है। और इसी वजह से आज दिन भर जो है बदलापुर में अभिभावकों का गुस्सा स्कूल के बाहर रेलवे ट्रैक्स पर दिखाई दे रहा है। अब मांग यही है कि जिस आरोपी ने इन 2 मासूम बच्चियों का यौन शोषण किया
उसे फांसी की सजा दी जाए। कैमरामैन अरुण के साथ दिनेश मौर्य, इंडिया टीवी, बदलापुर।